हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। कॉर्ड्स, अगर आपने कभी हीलिंग ली है या तो आपने हीलिंग की प्रैक्टिस की है या तो कभी आपने दो हीलर को बातें करते हुए सुना होगा या तो आपने कभी हीलर से कुछ समझने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ये वर्ड्स सुनने में आया ही होगा, कॉर्ड्स। या तो ऐसा सुनने में आया होगा, कॉर्ड्स कट कर दो, ये कॉर्ड्स है, कट कर दो, ये प्रॉब्लम दे रही है, इसके कॉर्ड्स कट कर दो। बट बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि कॉर्ड्स आखिर है क्या, होते क्या है, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल है या ये हमें नुकसान दे सकते हैं, क्या है क्या नहीं है कॉर्ड्स। चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कॉर्ड्स क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉर्ड्स क्या है, कैसे बनते हैं। कॉर्ड्स सबकॉन्शियसली बनते हैं, नेचुरली बनते हैं, एनर्जेटिकली बनते हैं। आपको कुछ अलग से उसकी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि कॉर्ड्स सिर्फ हीलर के बनते हैं, हर इंसान के कॉर्ड्स बनते हैं। जब भी आप किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में सोचते हो तो उसके कॉर्ड्स बन जाते हैं, उससे कनेक्टेड एक एनर्जी लिंक बन जाती है। चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई टाइम फ्रेम हो, उससे कनेक्टेड एक एनर्जी लिंक बन जाती है। उस एनर्जी लिंक को हम कॉर्ड कहते हैं। अभी ये एनर्जी लिंक कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी वीक होगी, डिपेंड करता है आपके इमोशनल स्टेटस के ऊपर। उस वक्त आपके इमोशंस में क्या चल रहा है, उस वक्त आपका माइंड कैसा है, क्या है, या तो उस चीज़ को लेके आपके इमोशंस कैसे है, उस इंसान को लेके आपके इमोशंस कैसे है, उसके ऊपर उस कॉर्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। यानी अगर आपके इमोशंस वीक है तो कॉर्ड्स वीक बनेगी, आपके इमोशंस स्ट्रांग है तो कॉर्ड्स स्ट्रांग बनेगी। अभी यहाँ पर मैं ऐसा कह रहा हूँ इमोशंस स्ट्रांग है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस स्ट्रांग है, स्ट्रांग कॉर्ड। नेगेटिव या तो लोअर इमोशंस स्ट्रांग है तो भी स्ट्रांग कॉर्ड। इमोशंस कौन से है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इमोशंस की इंटेंसिटी कैसी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे ही कॉर्ड कैसा बनेगा वो डिफाइन होता है। ये जो कॉर्ड्स है वो आपकी थॉट पैटर्न्स डिज़ाइन करता है। यही वो कॉर्ड्स है जो आपके इमोशनल स्टेट को भी डिसाइड करता है, डिज़ाइन करता है। यानी कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, बहुत ही इमोशनली सोच रहे हो, तो उससे एसोसिएटेड जो कॉर्ड है वहाँ पर जैसी एनर्जी फ्लो हो रही है उसके हिसाब से आपका इमोशनल स्टेट फ्लो होगा। ठीक है, कई बार हम किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचते हैं या तो कोई हमारे बारे में ऐसा सोचता है, या तो हम किसी से मिलते हैं और हमारे बीच में कोई डिस्कशन होता है, उसके बाद हमें बहुत ही ड्रेन्ड फील होने लगता है, बहुत ही आउट फील होने लगता है। यहाँ पर कॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग को जिनको हम कहते हैं एनर्जी ड्रेनर्स, ठीक है, वो एनर्जी आपकी खींच लेते हैं। ये एनर्जी खींचने की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, वो कॉर्ड्स से होती है। ये भी एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन ने कुछ टेक्निक लगाई है इसलिए वो एनर्जी ड्रेन कर पा रहा है। इट इज़ ए नेचुरल नॉर्मल थॉट प्रोसेस। ठीक है, उसके अंदर ही ऐसी नेगेटिविटी भरी है कि वो आपकी पॉजिटिविटी खींच लेगा। राइट, सो उसी वजह से कई बार हम किसी लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पूरी मेरी एनर्जी खींच गया, या तो इसके साथ मिलने के बाद मुझे ड्रेन होने लग रहा है, डाउन फील हो रहा है। ये डाउन फील इसलिए होता है क्योंकि जब वो सामने वाला पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और आप उसके बारे में सोच रहे हो, एक कॉमन कॉर्ड कनेक्टेड है, वहाँ से आपकी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी वो खींच रहा होता है, वो ड्रेन कर रहा, आपके बॉडी में से ड्रेन हो रही है और वहाँ पर जा रही है। ऐसा नहीं है कि हर बार कॉर्ड्स नेगेटिव ही होते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारी एनर्जी खींच रहा है, वैसा ही हो रहा है। कॉर्ड्स कई बार पॉजिटिव भी होते हैं। कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जिनके साथ बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है, उनके बारे में सोच के भी हमें अच्छा लगता है, तो वहाँ से जो कनेक्शन क्रिएट होता है, वहाँ से जो एनर्जी का फ्लो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। राइट, तो इसी तरह से कॉर्ड्स पॉजिटिव वर्क भी करती है। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर पॉजिटिव फीलिंग हो रही है तो सामने वाले को एनर्जी ड्रेन फील हो रहा होगा, नॉट नेसेसरी। दोनों तरह से पॉजिटिविटी महसूस होती है। से फॉर एग्जांपल कोई
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लव बर्ड्स है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। तो जब भी वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो दोनों को पॉजिटिव महसूस होती है, दोनों के अंदर पॉजिटिविटी एक्सचेंज होती है, राइट। तो इन दैट केस कॉर्ड्स आर नॉट ऑलवेज नेगेटिव कि भाई एक से एनर्जी खींचेगा दूसरों को देगा या तो एनर्जी सिर्फ ड्रेन ही करता रहेगा, एंड नथिंग लाइक दैट। डिपेंड्स करता है कि आप की जो कॉर्ड्स है वो किस इमोशंस से दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर वो पॉजिटिव इमोशन से दूसरे के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली इट विल गिव यू पॉजिटिव कनेक्शन, पॉजिटिव फ्लो। और ऐसे कॉर्ड्स तो होने ही चाहिए, ये आपकी लाइफ को इम्प्रूव करता है। ऐसे कॉर्ड्स हमारे पेरेंट्स के साथ होते हैं, हमारे भाई बहन के साथ यानी सिबलिंग्स के साथ होते हैं, हमारे कजिन्स के साथ होते हैं जिनके साथ हमें बहुत ही अच्छा जलप महसूस होता है, हमारे अच्छे फ्रेंड्स के साथ होते हैं। ऐसे सारे जो कॉर्ड्स हैं इनको हमें रहने देना चाहिए, इनको नरिश करना चाहिए कि जिससे कि ये कॉर्ड्स और भी स्ट्रॉन्ग और भी बेटर बने और हमारी लाइफ को इम्प्रूव करते जाए। यस, सो कॉर्ड्स इन इटसेल्फ अ वर्ड जो है वो नेगेटिव नहीं है। कॉर्ड्स पॉजिटिव भी होते हैं लेकिन कॉर्ड्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। यस, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो नज़र लगने की बात तुरंत ही सामने आ जाती है। क्या होता है नज़र लगना? जब किसी सामने वाले पर्सन ने पूरी जेलसी वाले इमोशन से हमारी तरफ या हमारी कोई चीज़ की तरफ देखा है या तो सोचा है उसके बारे में with full of jealousy, full of lower emotions and with full intensity, तो इसको कह सकते हो कि ये नज़र लगना है। और यहाँ से एक strong negative chords जो है वो क्रिएट हो गए हैं from that person to you, यानी उस पर्सन से हमारी तरफ या उस पर्सन से हमारी किसी चीज़ की तरफ। अभी ये जो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव इमोशन, जेलसी के इमोशंस से जो कॉर्ड डेवलप हो गए हैं उसकी वजह से क्या होता है उस पर्सन से, यानी कि जो नेगेटिव थॉट से जी रहा है या तो जो जेलस है वहाँ से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारी तरफ या तो हमारी चीज़ों की तरफ आती है। दैट्स वाई हमें समझ नहीं आता कि हम एकदम से कैसे बीमार पड़ गए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी नेगेटिविटी आई। कैसे हमारी बहुत ही प्यारी चीज़ है जिसको हमने इतने टाइम से संभाल के रखा है एकदम से बिखर जाती है, बिगड़ जाती है, टूट जाती है या तो थोड़ा सा कुछ नुकसान हो जाता है। यस, राइट, तो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस कॉर्ड्स, जेलसी वाली कॉर्ड। यहाँ पर एक क्वेश्चन सब लोगों के मन में आता है कि ये कॉर्ड्स वाली इफेक्ट तो सबके साथ होता है या सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिनको पता है कि भाई हाँ कॉर्ड्स होता है, किसी को पता है कि हाँ भाई नज़र होती है, जेलसी होती है, सिर्फ उन लोगों के साथ होता है। क्यों हर किसी को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है? इसका मेरा सिंपल आंसर है सामने वाला पर्सन का विल पावर। यानी एक पर्सन है जो जेलस है, एक पर्सन है जो जिसके पास अच्छी चीज़ें हैं, जिसकी हेल्थ अच्छी है, जिसकी बॉडी अच्छी है, जिसकी रिलेशनशिप अच्छे है, ठीक है। अभी जो सामने वाला पर्सन है उसका विल पावर स्ट्रांग है तो उसका ऑरा स्ट्रांग होगा, उसका ऑरा स्ट्रांग होगा तो जो नेगेटिव पर्सन से आने वाली नेगेटिव एनर्जी है वो इसके ऑरा को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, डैमेज नहीं कर पाएगी। यस, लेकिन अगर सामने वाले पर्सन का यानी रिसेप्टर का ऑरा वीक है, कमज़ोर है, वो बहुत ही डरा सा रहता है, बुझा सा रहता है, हर वक्त एंग्जाइटी में रहता है, वरीनेस में रहता है, चिंता में रहता है, तो डेफिनेटली उसका विल पावर बहुत ही कमज़ोर है, वो बहुत ही वीक है। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि नेगेटिव पर्सन से आने वाली नेगेटिव एनर्जी उसको अफेक्ट करेगी और उसको डैमेज करेगी ही करेगी। कॉर्ड्स का कनेक्शन डेफिनेटली ब्लैक मैजिक से है, लेकिन सारी कॉर्ड्स ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड नहीं होती। यानी कहीं पे ब्लैक मैजिक हुआ है पूरी प्रोसेस के साथ, पूरे इंटेंशन के साथ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ब्लैक मैजिक का कनेक्शन जो आप तक आया है वो कॉर्ड्स के माध्यम से ही आया है। ठीक है, ब्लैक मैजिक एक बहुत ही अलग से बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। बट कॉर्ड्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू द ब्लैक मैजिक। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। सबसे पहले अपने इमोशनल स्टेट को लेके अवेयर रहो। आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा
हायर इमोशंस में, जितना ज़्यादा हैप्पीनेस में, जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, नेगेटिव कॉर्ड्स आपके साथ अटैच होने के चांसेस कम है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी पीपल, हेल्दी माइंडसेट वाले पीपल्स के साथ कनेक्शन बनाइए, जिससे कि वहाँ से आने वाली एनर्जी, वहाँ से आने वाली जो कॉर्ड्स है वो आपको स्ट्रॉन्ग रखे, वो आपको बिखरने ना दे, वो आपकी एनर्जी डैमेज ना होने दे। इससे आप अपने आप को नेगेटिव कॉर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका है रेगुलर कॉर्ड कटिंग करो। कॉर्ड कटिंग के बहुत सारे मेथड्स है। अगर आप कॉर्ड कटिंग सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे दी गई लिंक पे आप क्लिक करके कॉर्ड कटिंग सीख सकते हैं और अपने आप को नेगेटिव और हार्मफुल कॉर्ड से बचा सकते हैं, राइट। दूसरा तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कॉर्ड कटिंग नेचुरली हो जाती है, यानी जो हार्मफुल कॉर्ड है उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। कॉर्ड्स के बारे में और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे खुद को नेगेटिव कॉर्ड्स, हार्मफुल कॉर्ड्स से बचाया जाए, कैसे खुद को नज़र लगने से बचाया जाए, तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टू लर्न द हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव कॉर्ड्स एंड कॉर्ड कटिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, नया जानने को मिला है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उसके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको बार बार नज़र लग रही है या उसको ऐसा लगता है कि कुछ परेशानियां हो रही है, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।